आज 11 तारीख जनवरी मास 2019। शांति स्तंभ के जो 18 अभिलेख है उसमें से 11वां अभिलेख, ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो और शक्ति स्वरूप। एक शब्द है स्वरूप और दूसरा शब्द है मूर्त। बाबा ने ये दो शब्दों का बहुत प्रयोग किया है। कभी स्वरूप जोड़ा है, कभी मूर्त जोड़ा है। स्वरूप अर्थात एम्बॉडीमेंट, अर्थात उसका प्रैक्टिकल रूप। तो क्या बनो? ज्ञान स्वरूप बनो, प्रेम स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। ज्ञान का स्वरूप बनना अर्थात क्या बनना? ज्ञान जो जी रहे हैं, ज्ञान जहां थियरी नहीं है, ज्ञान जहां धारणा बन गई, ज्ञान जहां जीवन बन गया, ज्ञान जहां जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया, ज्ञान जहां स्वरूप है। स्वरूप जहां होता है वह विस्मृति का कोई ख्याल नहीं, कोई बात नहीं। प्रेम स्वरूप उसी तरह प्रेम स्वरूप बन गया, उसी तरह शक्ति स्वरूप बन गई। और ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए विशेष पुरुषार्थ है। अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन का अभ्यास करो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में, संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। तो तीव्र पुरुषार्थी का क्या लक्ष्य है? डबल लाइट रहना। लाइट अर्थात हल्कापन, एक ऐसी अवस्था कि जिसमें हमको अंदर से हल्कापन लगे। किन बातों में हल्कापन लगे? सबसे पहले तो विचारों में हल्कापन। विचार ऐसे ना चल रहे हैं जो भारी कर दे, ऐसे संकल्प ना हो कि जो भारी करे। और विचारों में जितनी प्यूरिटी होगी उतने वो हल्के होंगे, और जितने संकल्प ज्ञान स्वरूप होंगे उतने वो हल्के होंगे। और जितने विचारों में, जितनी उसमें इम्प्यूरिटी, नेगेटिविटी, वेस्ट होगा उतना वो भारी होगा। यदि यहां बैठे बैठे अभी हमको भारीपन का अनुभव है, अर्थात जरूर कोई ना कोई वेस्ट, नेगेटिव और इम्प्यूरिटी है। मन से कितना हल्कापन है? तो सबसे पहला हल्कापन विचारों में हल्कापन लाना है। इसके लिए विचारों को ज्ञान युक्त बनाना है। हमारे विचारों को दूसरे देख नहीं सकते, सूक्ष्म है, अदृश्य है। हमारे अतिरिक्त शायद किसी को पता भी ना चले हमारे क्या विचार। पर जितना हम अपने मन को ज्ञान में डुबोएंगे उतने ही वो ज्ञान युक्त होंगे। और इस संसार में सबसे हल्की वस्तु कौन सी है? ज्ञान। ज्ञान का कोई बोझ है? यदि बोझ है तो वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान हल्का करता है आत्मा को। विचारों में हल्कापन। दूसरा, शब्द, वाणी, भाषा में हल्कापन। यदि मन भारी है तो भारी मन से जो शब्द निकलेंगे वो सभी भारी होंगे, जो हमको भी भारी करेंगे और दूसरों को भी भारी करेंगे। हमारे जितने भी शब्द हैं
एक दिन का सारा रिकॉर्ड स्पीच का, सुबह से लेकर तो रात तक जो शब्द हमारे मुख से निकले कैसे थे? लाइट थे कि उसमें घृणा थी, ईर्ष्या थी, नफरत थी? क्या था? एक ज़ैन आश्रम में वो सारे शिष्य अपने गुरु से पूछते हैं, इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु कौन सी है? तो गुरु कहते हैं, तुम सब मूर्ख हो, क्या अनाप शनाप प्रश्न पूछते रहते हो? यह भी कोई प्रश्न है क्या? ये प्रश्न पूछने के लिए तुमको यहां लाया गया था? और बहुत उनको कुछ कुछ बोलता है और गुरु निकल जाते हैं। सारे विद्यार्थी सोचते, हमने तो सोचा था हमारे गुरु बड़े सहनशील है, और इनको भी क्रोधित होते हुए पहली बार देखा आज। हमने तो सादा प्रश्न पूछा था, इनका तो मूड ही बदल गया। कुछ देर के बाद वो गुरु वापस आते और कहते हैं कि तुम जैसे जिज्ञासु विद्यार्थी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम में जो ज्ञान की लगन है वो बहुत ज्यादा है। और उनकी बहुत प्रशंसा करता है और चला जाता है। अब विद्यार्थी सारे गुरु की स्तुति करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो फिर आते हैं और कहते हैं कि पहली बार मैंने जो कुछ कहा वो सुनकर तुमने मेरी आलोचना की, और दूसरी बार मैंने जो कुछ कहा वो सुनकर तुमने मेरी प्रशंसा की। मुख से जो कुछ मनुष्य बोलता है वो शब्द ही संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु है, क्योंकि वो दर्पण है जो उसके मन में चल रहा है। मुरली में आया ना, संपूर्ण पावन बनना है और संपूर्ण मीठा बनना है। संपूर्ण पावन और संपूर्ण मीठा, और उसकी परख है व्यक्ति के बोल। यदि व्यक्ति बहुत ऊंचाई में चले जाए अध्यात्म के, परंतु उसके बोल में परिवर्तन नहीं है, तो क्या कहेंगे? तो वो परिवर्तन नहीं है, तो वो ऊंचाई नहीं है। तो विचार हल्के हो, हमारे मुख से निकले हुए शब्द भी हल्के हो। हल्के शब्द अर्थात कौन से शब्द हल्के और कौन से भारी? सुख देने वाले शब्द हल्के हैं, उत्साहित करने वाले शब्द हल्के हैं, और भारी करने वाले शब्द कौन से हैं? विरोध करना किसी को, ब्लेम करना किसी पर। दो शब्द है साइकोलॉजी में, एक है ब्लेम गेम और दूसरा है सेल्फ विक्टिमाइजेशन। जो व्यक्ति दूसरों को ब्लेम बहुत करता है वो दूसरी ओर कभी कभी सेल्फ विक्टिमाइज करता है, खुद ही को दोषी ठहराता है और दुखी होता है। एक तरफ मूड चेंज होते रहता है, कभी इधर तो कभी उधर, दोनों चीजें साथ साथ चलती, कभी आत्मग्लानि तो कभी दूसरों को ब्लेम। अपोजिट फीलिंग्स, जो सेंसिटिव लोग होते हैं, HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन, ये दो खेल खेलते रहते हैं। एक तो खूब बहुत ब्लेम करेंगे, इतना ब्लेम करेंगे, इतना ब्लेम करेंगे दूसरों को, जब उससे बाहर निकल जाएंगे तो फिर अपने आप को ब्लेम करना चाहिए। सेल्फ विक्टिमाइज, प्लेइंग द विक्टिम कार्ड। दूसरे अगर कुछ कहे उसका उल्टा अर्थ लेकर खुद को ब्लेम करना, ये दोनों चालू रहता है, और ये दोनों ही चीजें भारी करती है। तो हमारे शब्द हल्के हो। तीसरा, हमारे कर्म हल्के हो। जो कर्म श्रीमत अनुसार है वो हल्के होंगे, और जो कर्म हम अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए कर रहे हैं वो बहुत भारी करने वाले कर्म।
वो सेवा सेवा है ही नहीं। संडे की मुरली थी। सेवा के पहले दो चीजें चाहिए। कौन सी? त्याग और तपस्या। त्याग कौन सा? मैं का, हद का। तपस्या कौन सी? मैं हूं ही उसका। ये दो चीजें नहीं है और सेवा चालू है, वो यथार्थ सेवा ही नहीं। जिस सेवा में मैं है वो सेवा सेवा ही नहीं है, यथार्थ सेवा नहीं है। ये मैं गिर जाए तब सेवा की शुरुआत है। तो कर्म में भी हल्कापन। चौथा, संबंधों में हल्कापन। रिलेशनशिप्स, हमारे आपसी संबंध जो है एक दूसरों के साथ, बहन बहन के, बहन भाई के, भाई भाई के, लौकिक अलौकिक के, जितने भी संबंध है, यदि उस संबंधों में खींचातान है, लड़ाई है, रूठना, रूसना, नाराज होना, या अहंकार की लड़ाई चालू है दो व्यक्तियों के बीच में, सूक्ष्म कोल्ड वॉर, तो वो हल्का नहीं रखेंगे, दोनों भारी रहेंगे बहुत ज्यादा। भारीपन, किसी भी कारण से यदि मन में भारी लगता है तो जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है कि ये जो संबंध है इसमें भारीपन जो आया है क्यों आया है, और पता चलेगा टू मच अटैचमेंट है इसलिए आया, और पता चलेगा बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है सामने के व्यक्ति से इसलिए आया। ये दो चीजों को हटा दो रिलेशनशिप से, अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस। अपेक्षाएं बहुत है, वो ये करे, वो ऐसा करे। जितनी ज्यादा अपेक्षा है और जितनी ज्यादा आसक्ति, उतना मन में भारीपन। तो संबंध संपर्क भी कैसे हो? लाइट। जैसे ट्रेन में हम जा रहे हैं, लोग मिलते हैं, थोड़ी सी बात हो गई, पूरा हो गया, वहां से निकल गए। उसके बाद में निकलने के बाद सोचते कौन कौन मिला था, क्या क्या हुआ था, कुछ नहीं। दिन भर में कितने लोग मिलते हैं, सबसे बात किया, कोई संकल्प नहीं। परंतु कुछ कुछ लोग हैं जिनमें हमारी आसक्ति है, उनका हमारे मन में चिंतन चालू रहता है। कुछ कुछ जो लोग जो हमारे इर्द गिर्द है उनका चिंतन चालू रहता है। सबके बीच में रहते हुए सबसे अलग हो जाने का अभ्यास। अभ्यास प्यारा बनने का नहीं है, अभ्यास किसी को पकड़कर समझाने का नहीं है, अभ्यास किसी को ये बताना कि तुम मुझे समझे नहीं हो, मैं तुमको समझाता हूं मैं कौन हूं क्या हूं। यह अभ्यास ही नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कभी समझ पाएगा क्या? मुश्किल है। पति पत्नी 40 साल 50 साल एक साथ रहते, क्या पति कह सकता है मैं अपनी पत्नी को समझ गया हूं? या पत्नी कह सकती है मैंने अपने पति को समझ लिया, 40 साल में इसके साथ रह रही हूं? अनप्रिडिक्टेबल है। अभी अभी मूड ठीक, अभी अभी सारा कुछ खत्म। चीयरफुल और केयरफुल मूड वरदान में है। मूड बदली ना हो, परंतु होते रहते हैं। रिलेशनशिप्स एक ऐसी चीज है सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली पुरुषार्थ को। इसके लिए और उनका कारण है अटैचमेंट और एक्सपेक्टेशंस। इसके लिए सारे संबंध, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाई, लौकिक अलौकिक दोनों, लौकिक तो छूट गए पर अलौकिक संबंधों में ही फंसी हुई आत्मा है, उसमें भी हल्का। अपने आप को अलग कर दो। कल जो अभ्यास हमने किया था, सीढ़ी से मैं बाहर हूं, चक्र से मैं बाहर हूं, ड्रामा से मैं बाहर हूं, कहानी से मैं बाहर हूं, खेल से मैं बाहर हूं, ये जो श्रृंखला है दिन रात की, इससे मैं बाहर हूं, ये जो समुंदर है जन्म मरण का,
इससे मैं बाहर हूं, सबसे मैं बाहर हूं। यह अभ्यास डिटैच्ड, क्योंकि दुख का कारण ही सूक्ष्म और गहरी आसक्ति है। जितनी गहरी आसक्ति और जितना गहरा लगाव, उतना ही दुख भी अधिक। तो स्वयं को जितना जितना मुक्त करते जाएंगे, उतना उतना लाइट फील होगा। तो विचारों को हल्का करना, बोल को हल्का करना, कर्म को हल्का करना, संबंधों को हल्का करना, पांचवा स्मृतियों को हल्का करना, यादें, पुरानी यादें, मेमोरीज। एक व्यक्ति अपने साथ बहुत सारी यादें लेकर चलता है, उसमें कई यादें बहुत कटु है, ट्रॉमेटिक है, दर्दनाक है, क्योंकि एक एक व्यक्ति के जीवन में ज्ञान के चलते भी हजारों चीजें हुई है। किसी के शब्दों ने दुखाया है, किसी के व्यवहार ने आहत किया है, और उसके वो घाव अभी वैसे ही है, क्योंकि वो घाव भरने का अवसर ही नहीं दिया गया, इसके लिए छिप गए। और ऊपर से अलौकिक दिनचर्या चालू है, अमृत वेला, मुरली, सेवा, परंतु घाव अनटच्ड वैसे ही है। मेमोरीज, वो यादें बहुत भारी करती है। स्वयं को देखना है कि मुझे भारी करने वाली कौन सी यादें है, और यादें ऐसी चीज है कि उनसे मुक्ति का मार्ग है। अब नई यादें निर्माण करो, या जो पॉजिटिव मेमोरीज है उनको ऊपर रखो, क्योंकि निगेटिव मेमोरीज जो है वो आते ही वैसी स्थिति हो जाती जैसे उस समय थी। जैसे 10 साल पहले किसी ने किसी का अपमान कर दिया, और आज जब मैं याद करता हूं कि ऐसा ऐसा मेरा अपमान किसी ने किया था, अब भी वही आवेश, क्रोध, बदले का भाव तुरंत जागता है। सेम वैसी ही दशा उत्पन्न हो जाती है। मेमोरीज में ऐसी पावर है। खुद ही हम एक्सपेरिमेंट कर करके देख सकते हैं। कोई हमें छोड़कर जा रहा था, हमारा अति प्रिय, हम दुखी हुए थे, अभी उस दृश्य को याद करके देखेंगे कि वो विदाई ले रहा है, तो तुरंत उसी अवस्था में स्थित हो जाएंगे। जैसी स्मृति है वैसी स्थिति है। सेवा में आई हुई माताएं हैं, रोटी बना रही है, और रोटी बनाते बनाते अचानक अपने बेटे की याद आ गई, तो तुरंत आंसू, बेटा तो है ही नहीं है। जैसे ही स्मृति तुरंत स्वरूप, स्मृति और स्वरूप साथ साथ चलते। तो जैसे ये सारी बातें हैं, उसी तरह जो अलौकिक बातें हैं, जो कि एकदम धुंधली सी हो गई है, तुरंत याद करो मैं देवता था, कुछ भी आंखों के सामने तुरंत नहीं आता है। मैं परम धाम में बिंदु हूं, नहीं आता। मैं फरिश्ता था हल्का, नहीं आता, भारी है। तो उन यादों को हल्का करते जाना है। उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, कईयों को माफ कर देना पड़ेगा। क्षमा वो द्वार है जहां पर सारी नफरत आके रुक जाती है। क्षमा वो स्थान है जहां पर सारे बदले के भाव खत्म हो जाते हैं। क्षमा उत्तर है मन की पीड़ा का। हमने शायद अपने ही आसपास वाले व्यक्तियों को माफ ही नहीं किया है।
साथियों को, बॉस, जूनियर्स, घर वाले, उनके प्रति सूक्ष्म घृणा है और नफरत है। बाकी हमारा समान है, हम विश्व कल्याणकारी आत्मा है। कहीं भूकंप आया, कहीं आपदा हुई, संगठित योग किया, सकाश दूर वालों को दिया, पर हमारे इर्द गिर्द वाले सकाश के प्यासे हैं। हमारे दूर वालों के लिए रहम दिल, पास वालों के लिए नहीं है। तो यादों में हल्कापन, यादों को हल्का करते जाओ, माफ कर दो, लेट गो, फॉरगिव, छोड़ दो, हो गया सो हो गया, फुल स्टॉप लगा दो, वो अभ्यास। उसके बाद है भावनाओं में हल्कापन, फीलिंग्स। भावनाएं बहुत भारी करती। किसी एक आत्मा के प्रति मन में घृणा है, इतनी जबरदस्त घृणा है, जैसे दुर्योधन कहता है कि मुझे दिन रात भीम की प्रतिज्ञा याद रहती है कि वो मुझे मारेगा। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं उससे डरता हूं, इसका अर्थ ये भी नहीं कि मैं महावीर योद्धा नहीं, वो भी योद्धा है, मैं भी योद्धा हूं, परंतु मुझे भय रहता है। और वो कहता है भय इसलिए रहता है कि मन में उसके प्रति इतनी घृणा है कि मैं उससे हारना नहीं चाहता। बस बाकी हार जाऊं तो चलेगा, कोई दूसरा हरा दे तो ठीक है, पर उससे नहीं हारना चाहता। उस एक आत्मा से बहुत ज्यादा घृणा है। तो घृणा जहां है, नफरत जहां है, क्रोध है किसी आत्मा के प्रति, या एक रॉन्ग इंप्रेशन हमारे मन में बना हुआ है उसके प्रति कि ये ऐसा ही है, ना हम चैन से सो सकते, ना बैठ सकते, ना वो, क्योंकि हमारे सूक्ष्म वाइब्रेशंस तो पहुंच रहे हैं ना उनको। यदि मैं यहां बैठकर किसी के प्रति नेगेटिव सोचूं, क्या मेरे वाइब्रेशंस उस तक नहीं पहुंच रहे? जा रहे हैं ना। और मेरा ऊपर से भाव है कि उसका कल्याण हो, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ही वैसी दी गई है। मुरली में कहा ना, ये ईश्वरीय पाठशाला है, ये ईश्वरीय विद्या है। मुरली में ना, तुम ईश्वरीय संतान हो, पर वो रटा रटाया ज्ञान है। अंदर से ये मन है, और इसमें से जो सूक्ष्म संकल्प है, उनकी तरंगे उस आत्मा तक पहुंच रही है। जो निगेटिव मन से निकल रहा है उसके प्रति कि उसने मुझे बहुत दुख दिया, उसके ये शब्द ठीक नहीं थे, उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सारे विचार उस तक जा रहे हैं सूक्ष्म, और वही बाधा है। भावनाएं, भावनाओं को क्या करना है? स्वच्छ करना है, शुद्ध करना है। सबसे बड़ा योग ही है प्यूरिफिकेशन ऑफ फीलिंग्स। बैठकर सोचना किन लोगों के प्रति मेरे मन में कम सम्मान है, किन लोगों के प्रति मेरे मन में दुर्भाव है, उन लोगों के विषय में मैं क्या सोचता हूं जो मेरे से आगे जाने की कोशिश करते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या उनके प्रति दुर्भाव है, कुभाव है, नफरत का भाव है, ईर्ष्या का भाव है? क्या है? जब तक हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं होती, कोई भी योग संभव नहीं। लोग कहते योगी नहीं लगता है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता, एकाग्र नहीं होते। कहां से होंगे? और इसके लिए तो बहुत सहन करना पड़ेगा। चुपचाप, चाहे कोई कैसा भी हो, कैसा भी, साक्षात रावण, पर हम बड़े हैं, ऊंचे हैं, धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं।
इसके लिए हमारी भावनाएं उनके प्रति न बिगड़े। संसार में इतने साधु संत योगी महात्माएं हुए हैं, लोगों ने एक एक को पकड़ पकड़ के बहुत सताया। ऐसा कोई भी योगी पुरुष नहीं होगा जिसको लोगों ने नहीं सताया, बहुत सताया। सुकरात जहर पिला दिया उसको, क्या दोष था उसका? कुछ भी नहीं। क्योंकि उसने सत्य बोलने की हिम्मत की, बस यही दोष था उसका। ईसा मसीह उसको सूली पर चढ़ा दिया, क्या दोष था उसका? उसने अंधों को आंखें दी, गरीब थे, जो लोग बीमार थे उनको ठीक किया, लोगों की मदद की और सत्य बोला। पर ईर्ष्या करने वाले वहां भी खड़े थे। मंसूर था, सूफी संत, क्या दोष था? उसको तड़पा तड़पा के मार दिया, क्योंकि वो सत्य बोलने वाला था। सत्य बोलने वाले को किसी कारागार की सलाखें रोक नहीं सकती, मृत्यु ही उनको रोकती, इसलिए मार देते हैं उनको। तो संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं। पर सोचने की बात यह है कि उस व्यक्ति का उसके प्रति कोई भी दुर्भाव ना था। एक ऐसी विदेशी संत हुई, सबसे कम आयु की संत उसको कहा जाता है, सेंट मार्सिया शायद उसका नाम है, नाम भूल रहे हम। 11-12 साल की थी केवल, बस। और एक दिखाया है, वह एक युवक है, उसकी कुदृष्टि उस पर जाती है जिसकी उसकी उम्र 20 वर्ष की है, उस लड़के की। वो अलग अलग तरीके से प्रयत्न करता है उसको पास लेने का, पर लास्ट में जब वो नहीं मानती तो दिखाया है वो उसको, ये सत्य घटना है। और वो जो युवक है उसकी अभी भी मृत्यु भी हुई है कुछ समय पहले। वो उसके हाथ में चाकू होता है, 10-15 बार उसको मार देता है और वो मर जाती है। उसके पेरेंट्स आते हैं, वो नेबर होता है, अलेक्जेंड्रिया उसका नाम होता है। वो उसके माँ बाप आते हैं, देखते हैं कि बच्ची पूरा लहूलुहान, उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहां उसका ट्रीटमेंट चलता है। बीच में थोड़ी वो आंखें खोलती है और वो कुछ शब्द कहती है। वो कहती है कि मैंने उसको माफ कर दिया, और वो मर जाती है। फिर वो पकड़ा जाता है, पर वो क्योंकि उम्र कम है तो उसको 28 साल की सजा होती है। और उस 28 साल की सजा में एक रात ये जो मार्सिया है उसके स्वप्न में आती है, और तब उसका हृदय परिवर्तन होता है। 1980s में तक उसकी सजा चली, 80s के बाद वो रिलीज हुआ, बाद में उसका जीवन परिवर्तन हो गया। अभी कुछ समय पहले शायद उसकी डेथ हो गई। तो वो जो थी उसको यंगेस्ट सेंट कहा गया। सेंट क्यों? क्योंकि किसी को उसके द्वारा साक्षात्कार हुआ। क्रिश्चियनिटी में सेंट की पदवी तभी दी जाती है जब मरने के बाद आपकी वजह से किसी को साक्षात्कार हो, उसके बाद ही वो सेंट कैनोनाइजेशन होता है। तो शी इज द यंगेस्ट। कहने का भाव क्षमा, भावनाएं शुद्ध। ते 11 बार वो मारता है उसको, और फिर और 3 बार मारता है उसके अंतड़िया सब कुछ बाहर, और फिर वो पश्चाताप करता है। जब उसको स्वप्न में वो आती है, कहती है कुछ, तो क्षमा भाव। उसी तरह गंगे दादी थी, उसके लौकिक माता पिता बहुत विरोधी थे, सहयोग नहीं देते थे। और एक बार वो बहुत मना कर अपने माँ बाप को मधुबन लेके आई, और उनके माँ बाप ने बाबा की दिनचर्या देखी और बाबा को देखा। और एक बार क्लास के बीच में वो माता जी ने उठ के कहा कि बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेटी को बहुत कष्ट दिया। बाबा ने कहा बच्ची, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं,
तुम अपना पार्ट बजा रही थी, वो अपना पार्ट बजा रही थी। दोष ना तुम्हारा है ना उसका है। ऐसा मन जो होगा वो हल्का होगा, और जिस मन में होगा कि इसने मेरे साथ ये किया है, वो भारी रहेगा। और कितना भी कुछ करते रहो ऊपर से, कितने भी पुरुषार्थ की क्लासेस सुनते रहो, जो करना है करते रहो, कुछ नहीं होगा, भारीपन रहेगा ही। तो भावनाओं में हल्कापन। उसके बाद है कल्पना में हल्कापन, इमेजिनेशन। व्यक्ति जो सोचता है, कल्पना करता है, इमेजिन करता है, उसमें भी हल्कापन चाहिए, नहीं तो सोच चिंता का रूप धारण कर लेती है। संसार में फिक्र बहुत है, तुम्हें एक ही फिक्र रहनी चाहिए, कौन सी? पावन बनने की, बनाने की, संपूर्ण पावन बनने की। ये एक ही फिक्र है बस। और कोई संसार के लोगों में तो फिक्र ही फिक्र पड़ी हुई है। तो हम जो सोचते भी हैं और कल्पनाएं करते हैं, बहुत सारी मनुष्य बैठ बैठ कल्पना करता है, कल्पनाओं का जान भूलता है, ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ये करूंगा, और उसमें निगेटिव इमेजिनेशन भी क्रिएट करता है। ये ऐसा कर देगा तो मैं क्या करूंगा, उसने ऐसा किया तो क्या होगा, और उस जाल में फंसता है, निगेटिव कल्पना के जाल में। तो कल्पनाओं को भी हल्का। वैसी ये 7 चीजें हैं जो हमें हल्का करती है। और 8वां ऐड कर दो, भोजन, स्थूल भोजन। जब भोजन भारी होगा तो भी मन भारी रहेगा, स्थूल भोजन, और बहुत खा रहे होंगे तो भी भारीपन रहेगा। योगी का भोजन अल्पाहार। जितना अधिक भोजन और जितनी अधिक वैरायटी और जितनी थाली भरी हुई, उतना मन में भारीपन। और इतनी आवश्यकता ही नहीं है व्यक्ति को जीवंत रहने के लिए जितना वो खा रहा है। बाबा खुद अल्पाहारी थे, दूसरों को खिलाना लग जाते, दूसरों को खाने दो, खिलाओ, पर बाबा स्वयं अल्पाहारी थे। योगी अर्थात अल्पाहारी, मितहारी। नहीं तो भोजन ही भारीपन, बाकी सब ठीक है, पर भोजन इतना है और इतनी बार है, और एक रस नहीं है भोजन में, एक रस था, तो वो भी पेट को भी भारी करेगी और बुद्धि को भी भारी करेगी। तो ये 8 चीजें हैं जिनमें हमें हल्का होना है। पहला विचार, पहला विचार। विचारों को हल्का कैसे करेंगे? ज्ञान से भरने से। कहा ना, ज्ञान स्वरूप बनो, पवित्र स्वरूप बनो, शक्ति स्वरूप बनो। ज्ञान को विचारों में भरना, इसके लिए हर ब्राह्मण आत्मा की प्यास चाहिए ज्ञान की। मुझे जानना है, मुझे समझना है। यदि मेरी यह अवस्था है, क्या इस अवस्था का इलाज किसी मुरली में है, किसी ज्ञान की पॉइंट में? बाकी तो ज्ञान बहुत सुना हुआ है, सारा पता है, परंतु मेरे मन के गहरे तल में जो हलचल है, क्या उसका भी कोई इलाज है? अभी कोई परिस्थिति नहीं है तो सब ठीक है, पर जैसे ही कोई परिस्थिति आ जाती है, हलचल। जैसे हमारी ट्रेन है, 8 बजे हम गए, ट्रेन में बैठे और चल दिए। ये एक परिस्थिति है, कोई हलचल नहीं। अभी गए, पता चला ट्रेन 4 घंटा लेट है। अब करना क्या? और स्टेशन पर है और 4 घंटा वहीं रुकना है। अब ये जो पीरियड है, इसमें मन में क्या आ रहा है और तब हम क्या करते हैं, वो मैं वास्तविक मैं हूं। जब सब कुछ ठीक है, वो मैं नहीं हूं। जब धक्का लगे तो मैं हूं, वो मैं वास्तविक मैं हूं। वहां कितना समर्पण रहता है, वहां कितनी याद रहती है, यहां बेचैनी रहती है, क्योंकि वायुमंडल बेचैन करने वाला है, सारे लोग परेशान है वहां पर।
एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस डिपो, ये कैसे वायुमंडल है? शहर के बीचों बीच सबके कैसे कैसे विचार, विकार और निगेटिव और व्यर्थ, उसके बीच में एक ब्राह्मण आत्मा प्रभावित हो जाती है। संडे की मुरली में था, असत्य राज्य के प्रभाव में तुम्हें नहीं आना है। असत्य राज्य के प्रभाव में, हद के प्रभाव में तुम नहीं आ सकते। यह असत्य का राज्य है, वो मैं हूं। जैसे एक पेंसिल बेचने वाला व्यक्ति होता है, पेंसिल बेचने वाला, वो नई पेंसिल बनाता है और उस नई पेंसिल से बात करता है। नई पेंसिल जो आती है उसको थोड़ी शिक्षाएं देता है, 5 शिक्षाएं देता है उस पेंसिल को। किसको? पेंसिल को। पहली शिक्षा ये कि तुम्हें हरदम किसी के हाथ में रहना पड़ेगा, तो ही तुम सुरक्षित हो, तो ही तुमसे महान कार्य होंगे। किसी के हाथ में तुमको स्वयं को सौंपना पड़ेगा। जैसे पेन है ना, किसी के हाथ में है ना, पेन कहो या पेंसिल, तो जब तक तुम किसी के हाथ में नहीं सौंप देते तुम सुरक्षित नहीं, पहला। दूसरा, वो शिक्षा देता है उस पेंसिल को, तुम्हें बार बार नोकीला बनाया जाएगा, शार्पनिंग एक्सपीरियंसेस। पर जब जब तुम्हें नोकीला बनाया जाएगा, सोचना तुम में और निखार आ रहा है। ये मत दुखी हो जाना कि ऐसा क्यों हो रहा है, शार्प इतना क्यों बनाया जा रहा है। शार्प करने के लिए काटा जाएगा ना, दर्द होगा फिर। ये दूसरा। तीसरा, हमेशा याद रखना कि जो असली वस्तु है वो अंदर है। असली वस्तु जो है पेंसिल में, वो अंदर है, बाहर नहीं। चौथा, हमेशा ये भी याद रखना कि तुम जो जो गलतियां करोगे, तुम में वो शक्ति भी है कि तुम मिटा भी सको। पेंसिल का लिखा हुआ मिट भी सकता है। और पांचवा, हमेशा लिखते जाना, रुकना नहीं। वो पेंसिल को ये 5 शिक्षाएं देता है। नई जो पेंसिल आई है अभी अभी, जिसने अभी जीवन देखा नहीं है, अभी भी जन्म लिया है, इतनी बड़ी उम्र पड़ी है उसकी तो ट्रायल पर है, तो वो पेंसिल को ये शिक्षा देता है। तो जीवन में भी बहुत सारी शिक्षाएं हमको शार्पन करने के लिए आ रही है। क्या करने के लिए आ रही है? नोकीला बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आ रही है। जो व्यर्थ है वो कटेगा, निकलेगा, बाहर हटेगा, छट जाएगा। और लिखते जाना है, और किसी के हाथ में स्वयं को सौंप देना है। और ये याद रखना, असली वस्तु तो अंदर है। बाहर जो टुकड़े हो रहे हैं, टूट रहा है, वो हमारा अहंकार है जो टूट रहा है। अच्छा है कोई तोड़ रहा है उसको। तो सबसे पहले विचारों में हल्कापन। दूसरा, शब्दों में हल्कापन, बोल में हल्कापन, वाणी में हल्कापन। ऐसे बोल ना बोले कि जो दूसरों को भारी कर दे। बेटर बोलना ही नहीं, चुप हो जाओ ऐसी परिस्थिति में, या वहां से हट जाओ जब हमको ये लगे कि अभी हम कुछ क्रोध में बोलने वाले हैं। क्योंकि ओठ जो है ना, ये कमान है, जो तीर निकल गया, कमान जैसा ही है ये भी, तीर निकल गया तो गया, फिर उसको वापस नहीं ले सकते हो। और जबान के घाव और तलवार के घाव कौन से ज्यादा गहरे हैं? एक है तलवार के घाव, निशान छोड़ देता है कभी कभी, तलवार का घाव। पर जबान के घाव, वो तो दिलो दिमाग में निशान छोड़ देते हैं, सबसे गहरे होते हैं। 25 साल हो गए, अभी तक मिटा नहीं। उसने हमको ऐसा कहा था, अभी तक नहीं भूले उसको। हाँ, अभी भी रिवीजन चालू है उसके वाक्यों का। जितना भगवान की मुरली रिवाइज नहीं की होगी, उसके वाक्यों को मन ही मन इतने रिवाइज करके रखा है, इतना रिवाइज किया है कि पूरा पक्का हो गया है। तो शब्द हल्के, कर्म हल्के। तीसरा, कर्म हल्के। जो भी कर्म करो और भूलो, निष्काम करते जाना। सेवा कर दी और चलो, निकलो वहां से। वरदान में है ना, नाम मान शान इच्छा। यहां चाहोगे तो वहां कच्चा फल खाओगे तो वहां कम हो जाएगा। चौथा, संबंध, रिलेशनशिप्स।
एक नजर अपने रिलेशनशिप्स की तरफ रिवाइज करना है, कैसे है हमारे रिलेशनशिप्स। पांचवा, स्मृतियां। स्मृतियां, मेमोरीज, हमारी यादें। एकांत में जब बैठते हैं तो कौन सी यादें आती है? क्या याद करता हूं, क्या क्या मन में आता है? भारी करने वाली है या हल्का बनाने वाली है? अगर भारी करने वाली है तो उनका विश्लेषण करना है, एनालाइज करना है और उनको हल्का करने का प्रयत्न करना है। माफ कर दो, छोड़ दो, अनजान समझो, नादान समझो, रहम भाव, हम पूर्वज, माफ कर दे। जो सारे विश्व का कल्याण करने वाले, उसका कल्याण नहीं करेंगे? उसका भी तो कर सकते हैं, या करना ही है। छठवा, भावना। भावनाओं को हल्का कर दें। उसके बाद कल्पना, जो कल्पना के जान बुनते हैं उसको भी हल्का करना है। उसके बाद भोजन, वो भोजन जो गरिष्ठ है और जो भारी कर दे। भोजन भी कैसा हो? हल्का, जिससे मन क्लियर हो, माइंड क्लियर हो। तो ये 8 बातें हैं जिन्हें हमें हल्कापन लाना है। अब दूसरा एक प्रश्न है कि हल्कापन अर्थात क्या? हल्कापन अर्थात नो बर्डन। सबसे पहले कोई बोझ नहीं। हल्कापन अर्थात नो कंप्लेंट्स। हमारी इस संसार में किसी के प्रति कोई कंप्लेंट नहीं है। जो कर रहे हैं, जो जैसा कर रहे ठीक कर रहे हैं, हमारी कोई कंप्लेंट नहीं है। और अगर है भी तो हम क्यों उनकी कंप्लेंट करें? बहुत बैठे हैं, दूसरे करेंगे उनकी, करने दो। जिनका काम ही है वो, जिन्होंने खास इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ही इसलिए ली है, दूसरों की कंप्लेंट करे, ये हमारा काम नहीं है। तो नो कंप्लेंट्स। तीसरा, नो रिग्रेट्स। कोई दुख नहीं, कोई पश्चाताप नहीं इस तरह का, रिमोर्स कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो हो गया वो हो गया। अब इसको तो कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए, वो उसको बदल सकता है क्या? भगवान ही ये नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता। जो हो गया उसको भगवान चेंज कर सकता है? भगवान भी नहीं कर सकता है उसको चेंज। जो हो गया वो हो गया, स्टॉप। तो नो बर्डन, नो रिग्रेट्स, नो कंप्लेंट्स, नो वरी। किसकी चिंता करें? भविष्य की। सब खलास होगा। मुरली में है, इन आंखों से दो दिखाई देता है तुमको, वो देखना ही नहीं है। सब खत्म हो जाएगा, देखने जैसा कुछ है ही नहीं है। तो काहे की चिंता? नो वरी। और लाइट अर्थात नो क्या? लाइट अर्थात हल्कापन। अपने अनुभव से बताओ, हमें लाइट कब लगता है? जब मन में क्या नहीं होता है? कोई निगेटिविटी नहीं, नो निगेटिविटी, नो वेस्ट, तब हल्कापन है। उसके बाद में नो इम्प्यूरिटी। नो इम्प्यूरिटी, जितनी ज्यादा इम्प्यूरिटी रहेगी उतना भारीपन रहेगा, क्योंकि इम्प्यूरिटी में एडिक्शन है, वासना में पूर्ण नहीं होती, वो खींचती जाती है। लाइट अर्थात वरी बोल दिया। और नो हरी, नो करी। करी आ गया ना, भोजन का बताएं, करी। और ज्यादा जल्दबाजी, इसमें लाइटनेस नहीं रहेगी। डबल लाइट स्थिति अर्थात पेशेंस वाली स्थिति, शांत। एक ही मात्र मनुष्य है जो भाग रहा है। वो एक फिलोसोफर ने कहा है, लाओ से, उसने कहा है कि इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी है जो कि जल्दबाजी कर रहा है? सूरज, चांद, सितारे या कोई जानवर भाग रहा है कि ये लेना है वो लेना है? कुछ नहीं। एक मनुष्य ही है, पागलों की तरह भागता है। क्या उसको चाहिए पता नहीं, कैसी विक्षिप्तता है उसकी। एवरीथिंग पेशेंस से चालू है संसार में, एक मनुष्य छोड़कर। तो लाइटनेस अर्थात नो इम्पेशंस, कोई इम्पेशंस नहीं।
जितना ज्यादा उतावलापन होगा, बेचैनी होगी, लाइटनेस नहीं रह पाएगा। लाइटनेस अर्थात एक दूसरी परिभाषा भी है सेंसिटिविटी, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी, HSP। जो HSP होते हैं, हाईली सेंसिटिव पर्सन, बात बात में उदास, बात बात में नाराज, बात बात में ब्लेम, दूसरों को ब्लेम करेंगे, व्यक्तियों को कंप्लेंट करते रहेंगे, कंप्लेंट बॉक्स। बहुत बड़ी बाधा है। एक तरीके से देखा जाए तो सेंसिटिव रहना संसार में बहुत अच्छा समझा जाता है, परंतु आध्यात्मिक मार्ग में जहां सब कुछ सहन करना है और बहुत सारे घाव चोटें यहां लगती है, और व्यक्ति अभी सेंसिटिव है और रोना लगे हर बात में, छोटी छोटी बातों में रोना आता है, तो इसको आध्यात्मिक परिपक्वता कहेंगे। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की साइन नहीं है रोना, और रूठना, रूसना, नाराज होना, डिप्रेस्ड होना, फ्रस्ट्रेट होना। योगी इन सब से परे रहता है। तो ये सारी बातें थी डबल लाइट फरिश्ता की। एक बार फिर से पढ़ेंगे। जैसे तीव्र, अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो कि मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। फरिश्ता स्थिति का नाम है कि जिसमें कोई बोझ नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई वरी नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं। सूक्ष्म अवस्था है ये। चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्प को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। तो पुरुषार्थ क्या है? लाइट रहने का।